Hello students, so this is the next chapter, relation and function. Okay, let's start class 11th. Okay, तो रिलेशन एंड फंक्शन, उससे पहले हम कुछ चीजें देखते हैं रिलेशन फंक्शन स्टार्ट करने से पहले। रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। ओके, सेट हमने पढ़ लिया। जिसने सेट नहीं देखा सेट जाके देखो पहले। दो नॉन एम्प्टी सेट हैं P और Q, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट किया ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है, देखो प्रोडक्ट एक टर्म होती है 2 into 3, तो मैंने 6 बोला है ना। ये प्रोडक्ट हो गया नॉर्मल। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में बोल रहे हैं ना कि सेट्स जहाँ पे इन्वॉल्व हो और यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन साइन, तो वहां पे आउटपुट क्या आएगा वो क्वेश्चन मार्क, राइट। तो उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल दिया। पी एंड क्यू इज अ सेट ऑफ पोल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम पी एंड क्यू। इसका मतलब क्या है, देखो सपोज करो पी में दो एलिमेंट है 1 2, और क्यू में भी दो ही एलिमेंट, एक से मान लेते हैं, ठीक है। तो जब आप P क्रॉस Q करोगे, ठीक है, P क्रॉस Q, तो ऑर्डर्ड पेयर है ना। ऑर्डर मतलब P के एलिमेंट पहले आएंगे, तो इट्स लाइक ए कॉम्बिनेशन। 1 का 3 से मल्टीप्लाई है ना, फिर 1 का 4 से, तो 1 का 3 से, 1 का 4 से, राइट, इस तरह से। और द नेक्स्ट 2 का 3 से एंड 2 का 4 से, तो इस तरह से आएगा ये। तो ये भी एक सेट बन गया है ना, ये भी एक सेट बन गया मेरे पास, ये यहाँ पे आप कॉमे लगा लो। ये भी एक सेट बन गया, इसमें 4 एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो जो पहला एलिमेंट है 1, वो P को बिलोंग करता है, यही लिखा हुआ है देखो। तो सेकंड एलिमेंट है Q, वो Q को बिलोंग करता है, यही लिखा है। तो यही डेफिनेशन, यही इसने बोला है। तो मल्टीप्लिकेशन है लेकिन कार्टेशियन मल्टीप्लिकेशन है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये P सेट है, ये Q सेट है। तो P पे मैंने बोला था 1 2, और Q पे मैंने बोला था 3 4। ये समझाने का तरीका, ऐसे करना नहीं है आपको। तो अगर आप इसको 2D डायग्राम मांग रहे तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा 1,3, फिर यहाँ पे एक पॉइंट आएगा 1,4, फिर यहाँ पे एक पॉइंट आएगा 2,3, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा 2,4। ये चारों पॉइंट तुम्हारे, ये जो रीजन है, ये 4 पॉइंट दिख रहे हैं, ये P क्रॉस Q है, राइट। ओके, तो यही है 2 डायमेंशनल, ये 2D में बोल दिया मैंने। 3D होगा तो 3 सेट आ जाएंगे P Q R, तो एक यहाँ पे आ जाएगा R 3D के लिए। मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना, ऐसे तो मल्टी डायमेंशनल हो गया ये, मल्टी डायमेंशनल। इतना हमें डीप में नहीं जाना है, राइट। दैट इज क्लियर आई थिंक। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है पता चल गया, P Q ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स है, राइट। 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, 2 ऑर्डर्ड पेयर मतलब सपोज करो मैंने A B बोला, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये इक्वल होगा E F के, अगर अगर A इज इक्वल टू E है एंड B इज इक्वल टू F है, तभी मैं बोल सकता हूँ ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, यानी कि A E के बराबर है, B F के बराबर है। यही वो बोल रहे हैं, पहला पॉइंट यही बोल रहे हैं, राइट। अभी हम ऑर्डर्ड पेयर ही पढ़, इफ देयर P एलिमेंट्स इन A Q एलिमेंट्स इन B देन देयर विल बी P Q एलिमेंट्स। यानी कि देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट थे, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट थे, राइट। P में 2 एलिमेंट, Q में, तो P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट आए, 4 आए थे। तो वो कैसा है 2 क्रॉस 2, 4 आए, ठीक है। 2 क्रॉस 2 4 आ गया, राइट। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, P इंटू Q, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये आपको पता ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स P क्रॉस Q के अंदर या A क्रॉस B के, जो भी। ओके, अगर A और B में इनफाइनाइट कोई एक सेट है, मतलब मान लो कि A के अंदर तो 2 ही एलिमेंट है लेकिन B के अंदर दुनिया भर के एलिमेंट है, तो जब आप A क्रॉस B करोगे तो सिंपल सी बात है इनफाइनाइट आएगा ये भी, है ना, क्योंकि 2 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता रहेगा, ये 4 नहीं है, 2 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 3 भी, तो इनफाइनाइट बनेगा, राइट, कभी खत्म नहीं होगा।
तो इनफाइनाइट सेट बन जाएगा ये भी। ये ट्रिपल ऑर्डर आ गया, ट्रिपल ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे वही आएगा कि ए बी सी, यहाँ पे इसने सेम लिया है तो ए की सेट लिखा है इसने, अदरवाइज डेफिनेशन ये होती ए बी क्रॉस सी। तो यहाँ पे ये पी क्यू आर लिखता मैं, सच डेट पी बिलोंग टू ए, क्यू बिलोंग टू बी, आर बिलोंग टू सी। तो मैं ऐसे लिख देता, राइट। अगर तीन का होता है, जो मैं बता चुका, थ्री डायमेंशनल पॉइंट्स की तरह ही है, 3D में पॉइंट रिप्रेजेंट कर दोगे आप। तो ये हो गया ऑर्डर्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पता चल गया। अब आते हैं रिलेशन की डेफिनेशन। रिलेशन क्या है? रिलेशन मतलब कुछ नहीं है, एक एलिमेंट का दूसरे से क्या रिलेशन है, राइट। किसी किसी तरह कनेक्शन है उनका, किसी भी तरह हो सकता है। ये रिलेशन आर, जब मैं रिलेशन बोल रहा हूँ तो आप सेट की तरह समझना है ना इसको। आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट, एक रिलेशन आर है फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, टू नॉन एम्प्टी सेट बी, या इसको ऐसे भी पढ़ते हैं ए आर बी। ए का आर से रिलेशन, ए का बी से रिलेशन है, आर यहाँ लिखा हुआ। ये सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। तो इसका मतलब क्या है, जब आप ए क्रॉस बी करोगे, यहाँ पे एक सेट आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक सेट आ गया ए क्रॉस बी। तो जो आर रिलेशन है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, मतलब उसमें से कुछ एलिमेंट उठा रखे हैं वो उसने, राइट। उसमें से कुछ एलिमेंट उठा रखे। सबसेट इज ड्राइव बाय डिस्क्राइबिंग रिलेशन बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट। वही मैंने बोला कि फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से क्या रिलेशन है, वो ही रिलेशन है एक्चुअली, वो रिलेशन है एक्चुअली, डेफिनेशन, ठीक है। सेकंड एलिमेंट इज द कार्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। सेकंड एलिमेंट को जैसे मैंने बोला ए क्रॉस बी, ए कोमा बी ऑर्डर पेयर आ रहा है, मतलब ई कोमा एफ, और ये मान लो ये आर है, कोई रिलेशन है आर, ठीक है, कोई रिलेशन आर है। तो ए का बी से क्या रिलेशन है, ई का एफ से क्या रिलेशन है। तो जो एफ है आपका वो इमेज है, एफ है जो आपका वो इमेज है, बी क्या है आपका इमेज है, बी आपका इमेज है, राइट। बी आपका इमेज है, तो वही वो बोल रहा है, सेकेंड एलिमेंट इज द इमेज और द फर्स्ट एलिमेंट, ओके। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है वो देखते हैं अभी। The set of all first element of ordered pair in relation R from a set A to set B is called domain। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, डोमेन हो गया। फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, डोमेन हो गया, वही बोल रहा है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, डोमेन है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, डोमेन है। अगला पॉइंट क्या बोले, डोमेन पता चल गया। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है, सेकंड एलिमेंट इमेज होता है। The set of all second element relation R from a set A to set B is called the range। एक रेंज होता है ना, ऑफ द रिलेशन। द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। नोट द रेंज, नोट द रेंज इज कोवेरिएंट। अच्छा ये समझते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। सपोज करो मैंने बोला कि एक रिलेशन डिफाइन है, एक रिलेशन डिफाइंड है ए टू बी, ए टू बी एक रिलेशन डिफाइन है। मैंने ए को बोल दिया इंटीजर सेट है, नेचुरल नंबर के सेट है, एन को भी बोल दिया नेचुरल नंबर का सेट है। वो मैंने कंडीशन बोल दी कि जो ए के एलिमेंट हैं, मान लो ए का कोई एलिमेंट है ए जो ए को बिलोंग करता है, बी का एलिमेंट है जो बी को बिलोंग करता है। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि बी इज इक्वल टू टू ए, बी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे जो आर आएगा वो क्या आएगा भाई, यहाँ पे ए क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 ऐसे ऐसे, और यही बी है आपको, यही बी के बराबर है। तो ए की वैल्यू 1, तो सारे इवन इवन नंबर आएंगे क्या, 2 4, सॉरी, ए की वैल्यू 1 तो बी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2 तो बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 3 तो बी की वैल्यू 6। तो इस तरह से आएंगे 4, 8, राइट, इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है ना, ये आउटपुट आ जाएगा रिलेशन, दैट इज द रिलेशन आर, है ना। एंड ए सेट है जो कि नेचुरल नंबर है, बी सेट जो कि नेचुरल नंबर है। ये कंडीशन मैंने रिलेशन बोल दिया, ये रिलेशन है, जो मैंने कंडीशन बोली ना दैट इज रिलेशन, जो भी कंडीशन बोली जाएगा वो रिलेशन है, ओके। तो ठीक है, जो भी कंडीशन बोली, कोई भी कंडीशन बोल सकता है वो, यहाँ पे कंडीशन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रिलेशन जब मैं बोल रहा हूँ वर्ड, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, राइट, ओके। अब समझते हैं डोमेन, जो हमने टर्मिनोलॉजी ऊपर पढ़ी, इमेज, कोडोमेन और रेंज।
ठीक है, ये समझते हैं, राइट। तो सपोज करो, मैं इसको थोड़ा पिक्चर वे में समझा रहा हूँ। ये एन है, ये भी एन है, रिलेशन आर, है ना? ऐसे तो होता 1 2 3 4 डेट एस, यहाँ पे 2 4 6 8, राइट, 8 8 ऐसे, है ना? यहाँ पे ये इमेज है सेट, यहाँ पे बाकी एलिमेंट भी है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको ये वाले दिखा रहा हूँ जानबूझ के, बाकी एलिमेंट भी है। तो डोमेन क्या है? डोमेन इज, डोमेन जो यहाँ पे वैल्यू ली जा रही है, मतलब जो रिलेशन में वैल्यू ली जा रही है, रिलेशन में यहाँ पे एक्स्ट्रा भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको जो यहाँ पे वैल्यू ली जा रही है, पहली ए बी का जो पहला पार्ट है वो डोमेन ही है। तो ये है डोमेन, जो ए को बिलोंग करता है, जो एन को बिलोंग करता है, राइट, ठीक है, यस, ठीक है, जो ए को बिलोंग करता है या एन के बराबर है, नेचुरल नंबर के बराबर है। मैं इसको नेचुरल हटा ही देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, तो ये डोमेन होगी, मतलब रिलेशन में जो भी वैल्यू यहाँ आ रही है पहले नंबर पे वो डोमेन है, वो फिक्स है। और जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो इमेज है, ये भी कंफर्म है, जो दूसरी वैल्यू आ रही है वो इमेज है, ये इमेज है, और यही रेंज है एक्चुअल में, ठीक है। रेंज क्या है? एक्चुअली सेट है, ये तो वैल्यू इमेज है। तो रेंज अच्छी, रेंज और डोमेन ये दोनों सेट हैं आपके, ये दोनों आपके सेट है। इमेज क्या है? इमेज तो एक सिंगल एलिमेंट है कि ए का इमेज क्या है, मैं बोलूं 1 की इमेज क्या है आर में, तो 2 है, तो 2, 2 इज इमेज, 2 इज इमेज। मैं बोलूं डोमेन क्या है, मैं क्या बोलूं, मैं बोलूं डोमेन, डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर एन, जो कि एक ही बराबर है। अगर मैं रेंज बोलूं तो रेंज में बोलूंगा, रेंज में क्या बोलूंगा, रेंज में एक सेट बोलूंगा जो कि x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2n, n क्या है? नेचुरल नंबर, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये रेंज हो गई। रेंज क्या है? यहाँ पे जो भी आउटपुट आ रहा है 2 4 6 8, ये रेंज हो गई। कोडोमेन क्या है? कोडोमेन क्या है? n, कोडोमेन क्या है? यहाँ पे n है। देखो, कोडोमेन ये होता है b, जो रिलेशन डिफाइन है ना यहाँ पे a टू b, तो ये कोडोमेन है ना? जैसे मैंने रिलेशन डिफाइन किया a टू b, सॉरी, मैंने रिलेशन डिफाइन किया a टू b, तो b कोडोमेन है, आंख बंद करके बोल दो b कोडोमेन है। रेंज क्या है? रेंज ये नहीं है, रेंज में तो जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट रेंज है, ठीक है, जो आउटपुट आ रहा है वो रेंज है। लेकिन कोडोमेन क्या है? अगर मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं ए टू बी, या अगर मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो ये कोडोमेन है, और ये डोमेन है, ये सेट हो गया आपके, मैंने बोला था ये सेट है। रेंज क्या है? रेंज इज द पार्ट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज द पार्ट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो रिलेशन में मैंने क्या बोला कि ये जो रेंज है वो सारे इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है, राइट, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर बोल दिए, तो वो कोडोमेन का तो पार्ट है ही, कोडोमेन के पार्ट है ही, यानी कि जो इवन नेचुरल नंबर है वो इसके अंदर तो है ही, राइट, नेचुरल नंबर के अंदर। लेकिन वो रेंज नहीं है, रेंज क्या है? नेचुरल नंबर जो कि इवन है विथ दिस कंडीशन, जो कि आउटपुट है, जो कि आउटपुट है। आउटपुट किसका? रिलेशन का, कि ये रिलेशन है, मान लो ये रिलेशन एक मशीन है, यहाँ पे आपने ए एलिमेंट डाला, बी एलिमेंट आउटपुट आया, तो जो बी क्या है आपका, जो बी से जो सेट बनेगा, बी से जो सेट बनेगा दैट इज रेंज, ठीक है। लेकिन बी आ कहां से रहा है? बी एक सेट से आ रहा है बी से, जो कि कोडोमेन है, ठीक है। बी हमेशा इस सेट के अंदर रहेगा, जरूरी नहीं है कि यहां से ए डाला और बी निकलिया, बी निकल गया। सपोज करो, मैंने एक केस समझा रहा हूँ मैं आपको, मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है कि रेंज इज द पार्ट ऑफ कोडोमेन। मैं आपको एक बार, वैसे आपको समझ में आ गया होगा जैसे मैंने आपको समझाया कि जो मेरा एक सेट डिफाइंड है एन टू एन, ये कोडोमेन, ये डोमेन, ठीक है, दोबारा कोडोमेन, ये डोमेन, इमेज वो एलिमेंट, मतलब मैंने बी इक्वल टू 2a डिफाइन किया था, जो कि यहाँ पे मैं इसको बी एज्यूम कर रहा हूँ, ये ए एज्यूम कर रहा हूँ,
तो ए की वैल्यू 1 रखी तो बी की वैल्यू 2 आ गई। तो ये इमेज है, ठीक है, कि ए की ए इक्वल टू 1 की इमेज क्या है आर के अंदर, 2 है भाई। ये इमेज हो गई। रेंज क्या हो गई, जो आउटपुट आएंगे, आउटपुट आउटपुट जो भी आउटपुट आएंगे यहाँ पे, राइट, जो भी आउटपुट आएंगे वो रेंज है। तो अब आप समझो, सपोज करो मैंने एक छोटा सा रिलेशन समझाने के लिए बोला कि ए सेट से बी डिफाइन है, और मैं सेम रिलेशन दे रहा हूँ बी इक्वल टू 2a, लेकिन यहाँ पे मैंने ए को बोला 1 2 3 4 5 4 ले लेते, और बी को मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बी को मैंने ये बोल दिया। तो रिलेशन आर डिफाइन है ए टू बी, ठीक है। तो आप आर बनाओ, क्या आएगा, ए की वैल्यू 1 रखो तो 2 आएगी, 1 रखा तो 2 आएगी, 2 रखा तो 4 आएगी, है ना, 3 रखा तो 6 आएगी, 4 रखा तो 8 आएगी, राइट। अब ये आर आ गया आपका। अब आपकी डोमेन क्या है, जो जो वैल्यू उसने ली, तो डोमेन तो ए के बराबर ही आएगा हमेशा। रेंज क्या है, जो आउटपुट आया, आउटपुट क्या आया, 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8, तो ये रेंज आया। लेकिन कोडोमेन क्या है, कोडोमेन, कोडोमेन बी के बराबर है, तो बी बड़ा है हमेशा, बी हमेशा ए से, रेंज से बड़ा है, तो इसलिए मैंने लिखा था रेंज बड़ा है कोडोमेन से, राइट। अब समझ में आ गया होगा, अंडरस्टूड। तो ए की इमेज क्या है आर में, 2 है, 2 की इमेज क्या है, 4 है, 3 की इमेज क्या है, 6 है, 4 की इमेज क्या है, 8 है। तो सारी इमेज का कलेक्शन क्या है, रेंज है। सारी इमेज का कलेक्शन क्या है, रेंज है, राइट, अंडरस्टूड। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आई थिंक, या आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।